जय श्री राधे। गुरु शिक्षा करौली के माध्यम से अध्ययन की गति बढ़ रही है और पहले इसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, विशेषण के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज चौथा बिंदु क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया की वाक्य में क्या भूमिका होती है, क्रिया क्यों जरूरी है, क्रिया का क्या अस्तित्व है, क्रिया बनती कैसे है, क्रिया कितनी आवश्यक है, क्रिया के बिना कोई वाक्य संभव क्यों नहीं है, क्रिया की अपनी भूमिका हर जगह क्या है, इस चीज को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो मूल हेडिंग है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में उसे वर्ब कहते हैं। तो सामान्य डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किसी कार्य को करने, मतलब वो कार्य हो रहा है, करने या होने का नाम ही क्रिया है। कोई भी स्थिति ऐसी हो जाए कि जिसमें एक काम हो जाए, कोई स्थिति बन जाए, कोई स्थिति बिगड़ जाए, कोई नई परिस्थिति बन जाए, नई स्थिति बन जाए, तो उसका नाम हमने रख दिया क्रिया। कोई भी क्रिया का जो मूल निवास है, वहां से उत्पत्ति हुई है, उसका मूल रूप है धातु, मूल रूप धातु, जहां से क्रिया निकलती है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि जा लिया, मूल रूप है, और जा में लगा दिया ना, तो जाना एक दूसरा रूप। पढ़ धातु, पढ़ना, पढ़ाना, तीनों स्थिति अलग अलग हो गई। किससे हुई? क्रिया से। पढ़ मूल रूप, पढ़ना वो स्वयं पढ़ रहा है, पढ़ाना वो दूसरे को पढ़ा रहा है, तीनों ही स्थिति अलग अलग हो गई। इसका नाम हमने क्या रख दिया? क्रिया। प्रत्येक क्रिया में ना लगा करके हम देखें, कोई भी हो, क्रिया में ना लगाने से पता पड़ता है कि क्रिया अपना रूप धारण कर लेती है। जग बन गई क्रिया, जगाना, जगना। इस तरीके से क्रिया के पहले समझते हैं मूल रूप। मूल क्या है? धातु, रूट, जहां से उत्पत्ति होती है। तो मूल क्रिया जो मुख्य भूमिका, अपना अहम भूमिका रखती है, उसके अन्य टुकड़े नहीं हो, उसका विगाड़ नहीं हो। इनका विगाड़ हो जाएगा, इसको हटा देंगे, ना को हटा दें, इस ना को हटा दें, इस चीज को भी हटा दें, तो क्या रह जाएगा? जग। तो इन चीजों को जोड़ने से ये अपना अपना रूप अलग अलग धारण करती है। जग, जगाना, जगवाना, जागना, जग, जगाना, जगवाना, अलग अलग स्थिति पैदा हुई। ऐसी पैदा कर देती है एक क्रिया। तो जो मूल रूप है वो धातु, धातु से ही उसका मूल रूप बनता है, उसे कहते हैं इंग्लिश में रूट। तो इस रूट को हमने कई प्रकार से बांटा है, जैसे मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नाम धातु क्रिया, मिश्रित क्रिया, इन चीजों में डिवाइड किया। फिर हमने एक भिन्न तरीके से इसको बांटा कर्म के आधार पर।
क्रिया को काय के आधार पर बांटा? कर्म के आधार पर। एक्टिव पैसिव इससे ही बनते हैं, वाच्य का निर्माण इन्हीं से होता है। तो जब हम कर्म को जाने कि कर्म कहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस आधार पे हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी का नाम रख दिया अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता है और जिसमें कर्म होता है। अब पता कैसे कर कि कर्म कहां होता है, कर्म कहां नहीं होता है? तो क्रिया से ही क्वेश्चन करो। क्या, कैसे? उत्तर आ जाएगा आपका कर्म। जैसे हम सकर्मक क्रिया को उदाहरण देते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। आंसर आया पुस्तक। मोहन मोटरसाइकिल चला रहा है। हमने पूछा मोहन से क्या चला रहा है? मोटरसाइकिल। आंसर आ गया। इसी प्रकार राधा खाना खा रही है। राधा से क्वेश्चन किया क्या खा रही है, तो आंसर आया खाना। इस तरीके से क्रिया से क्वेश्चन पुट ऑफ करने पर हमारा उत्तर कर्म का प्राप्त हो जाता है। तो उसका नाम रख दिया हमने सकर्मक क्रिया, कर्म सहित। और दूसरी क्रिया को रख दिया हमने अकर्मक क्रिया, कर्म रहित। इन क्रियाओं से पूरी चीज वाक्य का सेंस पता लगता है कि वाक्य में क्या कह रहा है, वाक्य में क्या हो रहा है, क्या वाक्य से करना चाहते हैं, क्या अपनी भाषाओं को रूप देके उस बात को हम बताना चाहते हैं। तो इस चीज की पूरी मूल जड़ क्रिया ही है, क्योंकि सार कहां जाता है? क्रिया। सहायक क्रिया भी क्रिया से क्रिया ही लगेगी। तो जब मूल रूप आ गया तो हमको पहली बात समझते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता। कैसे समझेंगे? क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हमको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे इसमें कर्म नहीं है। जैसे राम आकाश में उड़ रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। आप समझेंगे आकाश में उड़ रहा है, आकाश स्थान का नाम है, आकाश कर्म नहीं है। हमने सकर्मक क्रिया का उदाहरण दिया कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक का अध्ययन कर रहा है। आकाश का कुछ कार्य नहीं कर रहा, आकाश में एक एरिया बता दिया निश्चित, इसलिए वो एरिया कोई कर्म नहीं है। इसलिए जो क्रिया कैसी है वो अकर्मक क्रिया। जैसे संजू तैर रहा है, कोई कर्म नहीं है। पानी में तैर रहा है, वो भी क्रिया नहीं है। तो इस तरीके से अपन किसी चीज के बारे में जब कर्म की हमको प्राप्ति नहीं होती, उसमें उसका नाम रख दिया हमने अकर्मक क्रिया। मोहन आ रहा है, कोई चीज नहीं हो रही। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया, मनीष फल तोड़ रहा है, तो तोड़ने से क्रिया उत्पन्न हुई। इधर से वो कुछ हाथ से या किसी अन्य वस्तु से तोड़ेगा, उससे फल टूटेगा, तो दूसरी क्रिया हो रही है। यहां से वहां से परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो किसी इसी बात का हमने पहले देखा था, किसी कार्य का होना। जैसे हमने आकाश का उदाहरण दिया, आकाश में कुछ नहीं हुआ, मोहन आकाश में उड़ रहा है, वह कुछ नहीं हो रहा। और जैसे ही हमने उदाहरण दिया कि मोहन फल तोड़ रहा है, तो तोड़ने से जो वृक्ष में फल लगे थे वो टूट के नीचे आ गए, तो क्या हुआ? कार्य का होना। और जैसे ही कार्य का होना होता है तो क्रिया अपना रूप धारण कर लेती है और कार्य का पता चल जाता है, तो वो अकर्मक नहीं रहेगा और वो किस में बदल जाता है? सकर्मक में बदल जाता है, कर्म सहित। जैसे ही हमने एक चीज की बात कही कि जैसे
मनीषा दौड़ के बर्तन लाई, तो वो दौड़ी, दौड़ने की क्रिया की, उधर से बर्तन लेके आई, तो दोनों की स्थिति में परिवर्तन आ गया कि बर्तन पहले वहां रखा था, फिर अंदर आ गया, स्थिति में परिवर्तन आ गया, कार्य हो गया, कार्य में बदलाव हो गया। जैसे हमने उदाहरण दिया कि मनीष आकाश में उड़ रहा है, वहां कोई कार्य नहीं हुआ, वहां कोई कार्य नहीं हुआ, तो कार्य नहीं हुआ तो कैसी हुई क्रिया? अकर्मक। और जैसे ही कार्य हो गया तो कैसी हुई क्रिया? सकर्मक। जब क्रिया, अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं कि पूर्ण और अपूर्ण। जब स्पष्ट कर्म हो तो कैसी क्रिया हुई? पूर्ण कर्म। स्पष्ट कर्म नहीं हो, कर्म जैसा प्रभाव पड़े, कुछ समझ में आए कुछ नहीं आए, आभास हो, तो कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक, पर अपूर्ण सकर्मक। इस तरीके से इन क्रियाओं के बारे में हम कर्म से और अकर्म से पता लगाते हैं। तो इसको कैसे डिवाइड कर दिया हमने? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं, रचना के आधार पर क्रिया का विभाजन कैसे किया है। हर चीज की कोई ना कोई रचना होती है और रचना से ही कोई अपना रूप धारण करती है। अब रचना हमने किस तरीके से की है उसमें, तो मूल क्रिया, जो मूल धातु की क्रिया होती है, मूल क्रिया, उस क्रिया का मूल निकास है, वहां से वो क्रिया बनेगी, बनना शुरू होता है। जैसे पढ़, चढ़, लड़, अड़, रो, रो में लग गई ना रुलाना, तो बदल गई क्रिया। तो कैसी क्रिया हो गई? व्युत्पन्न क्रिया, क्रिया में से क्रिया बन गई। रो, रोना, पढ़, पढ़ना, जग, जगना, उड़, उड़ना, खेल, खेलना। तो मूल क्रिया, मूल क्रिया में से कैसी हो गई? व्युत्पन्न क्रिया। जब किसी के बारे में हमको प्रेरणा मिले, किसी के बारे में हमको प्रेरणा मिले और प्रेरणा से हम कोई कार्य करने लग जाए, जैसे प्रेरणा मिली, करौली में तमाम आरएस हो गए, तो हमारे मन में भी उमंग उठी कि हम भी ऐसे करें, हम भी हो जाएं। तो क्या हुई? बनने की, क्या बनने की क्रिया हुई? तो क्या ली हमने? प्रेरणा। फिर पूर्वकालिक क्रिया, जैसे एक क्रिया समाप्त हुई है, उसके तुरंत बाद दूसरा, नाके खाना खाया, नहाया, खाना खाया, आया, चला गया, आया, गया, आया, गया। तो एक क्रिया के बाद पूर्व क्रिया, पूर्व क्रिया के बाद दूसरी क्रिया घटेगी। इसी तरीके से तात्कालिक क्रिया, तुरंत क्रिया, तुरंत क्रिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। समस्त क्रिया कई होंगी, लिख पढ़ लो, सुधर जाओ, लिख पढ़ लो, युग परिवर्तनशील है। किसी जमाने में चाहे जैसे खर्चा चल जाता, बड़ी इजीली, कोई परेशानी नहीं होती। आज समय परिवर्तनशील है, बहुत बदल गया, बहुत सारे पैसे होने के बाद भी खर्चा नहीं चलता, और फिर भी उनके बच्चे दोष देते हैं, हमारे पिताजी ने क्या किया, हमारे पिताजी ने क्या किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, समय में व्यतीत वैसे ही कर दिया। तो समय परिवर्तनशील है, समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमको जल्दी से जल्दी, शीघ्र समर के, और अपना प्रोफेशनल कोई पेशा हो वो शीघ्र ढूंढ लेना चाहिए कि मुझे ये करना है, तय करना चाहिए। तो समस्त क्रिया संयुक्त क्रिया, जॉइंट क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। अनुकरणात्मक क्रिया प्रेरणात्मक जैसी है, अनुकरणात्मक, अनुकरण करेंगे पीछे का, आओ खाना खाएं। अनुकरणात्मक क्रिया किसी से देख के कर रहे हैं,
राधा कुछ कर रही है, वैसा ही वो अनुकरण कर रहा है कि मैं भी ऐसे ही करूंगी, तो अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। मिश्र क्रिया में कई क्रिया आती है। मिश्र क्रिया हो गई। नामिक क्रिया, किसी पार्टिकुलर चीज के लिए स्पेशल क्रिया होती है, वो नामिक क्रिया होती है। इस प्रकार रचना के आधार पर दोबारा रिवाइज करें। मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, मिश्र क्रिया और नामिक क्रिया। इकाई के आधार पर डिवाइड किया। रचना, क्रिया बनी ऐसे, क्रियाओं का निर्माण हुआ। फिर दोबारा हम चलते हैं मूल टॉपिक पर कि क्रिया किसी कार्य को करने की, होने की, कोई शब्द हो, कोई पद हो, उसके बारे में एक रचना हो और किसी स्थिति को ऐसे पैदा कर दे तो उसमें कोई काम हो रहा है, होने की चीज दर्शाई जा रही है, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? क्रिया। इंग्लिश में क्या रख दिया? वर्ब। वर्ब को हमने धातु से पहचाना। वर्ब की उत्पत्ति कहां से होती है? धातु से। रूट, धातु। धातु क्रिया का मूल रूप है। ध्यान रखो, परीक्षा का दृष्टिकोण यहां फोकस देना पड़ेगा। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। प्रश्न आ सकता है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। इसी प्रकार रचना क्रिया, रचना क्रिया की रचना कैसे होती है? इनमें से कोई ऑप्शन रख सकता है। ये किस आधार पर है विभाजन किया गया है? तो रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, एक सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। इस तरीके से हमने आज क्रियाओं के बारे में विशेष विवरण देखा और अध्ययन किया। नेक्स्ट डे अगला कोर्स होगा। आज के लिए बस इतना ही बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।